अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेसन नंबर 21 सुलूस कैलीग्राफी में आज हम सीख रहे हैं काफ लिखना। एक दफ़ा लास्ट क्लास में भी हमने काफ लिखा था, आज दूसरे तरीके से काफ लिखना सीखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 21 तो शुरू करते हैं। तो जैसे ये मेरे हिसाब से एंगल ऑफ प्लेसमेंट इसकी 60 ये बनती है। पहले एक हमेशा कद डाल के देखें, आप जब भी स्टार्ट करें पहले कद डालें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसको यूं करके आपने आहिस्ता 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 नीचे लेके आना है ऐसे। ठीक है, देखिए यूं शुरू हुआ और आहिस्ता नीचे ला रहे हैं तो पतली नोक बनती चली जा रही है। ठीक है, और सेकंड इसका स्ट्रोक ये होता है कि यहाँ पे आपने एक डायमंड शेप देना होता है इस तरह से। सही है। अब सेकंड उसमें मैं डॉट्स डालूंगी यहाँ से 1 2 2 डॉट्स यहाँ डालेंगे। ओके, अब यहाँ से आपने इसी में से हाफ कनेक्शन लेते हुए नीचे आना है थोड़ा थोड़ा और फिर इसको टच करते हुए। अच्छा, तो यहाँ से फिर आपको जाना है तकरीबन यहाँ से, जैसे आपने ये लाइन ले लेना अगर जहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से 4 डॉट्स तकरीबन आपके जाएंगे, यहाँ तक आपको जाना है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया और ये देखें, आप एक चीज़ देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मैं जा रही हूँ, ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ आएगा यूँ। ठीक है, यहाँ से अब आपने आते आते तकरीबन ये 70 पे आ गया है कलम मेरा। यहाँ से जो 60 शुरू हुआ था ना, तो हल्की सी मूवमेंट इसकी यूं हुई है, यानी यूं ऐसे होके थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है। तो 60 यूं होता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 70, फिर 80, फिर 90 ऐसे हो जाता है ना, 90 पे बिल्कुल सीधा। तो समझे 60 से ये 70 पे गया। अच्छा, अब यहाँ से आपका, इसको मैं यहाँ से सही करूँ, मुझे भी प्रॉब्लम होती रहती है जब तक ये सही ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपने दोबारा इसको 60 रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक डॉट तकरीबन गैप रहता है और यहाँ से आपका फुल कनेक्शन लेंगे और स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आप देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से होता होता फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ये यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ तक आप आ गए। ठीक है, इधर तक आए और फिर यहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाता है। यानी हल्की सी मूवमेंट अगर आप इसकी देखें ना, तो ये यूं आती है और यूं करके फिर यूं ऊपर की तरफ जाती है। और ये वाली जो मूवमेंट है ये यूं आती है, यूं, यानी थोड़ा सा शुरू होगा जब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है और फिर यूं नीचे की तरफ आती है। ये वाली ऊपर वाली जो मूवमेंट है इसकी मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ से आगे आपको 3 डॉट्स तकरीबन और जाना है और फिर आपने इसकी टेल बनानी, वही 70 पे रखते हुए यूं गया ऊपर और इस तरह से आपने इसकी टेल बना देनी, तकरीबन 3 डॉट की। ठीक है, ये 3 डॉट की इसकी टेल होगी। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये ऐसे, और यहाँ से तकरीबन 1.5 डॉट, 1.25 डॉट ये होगा। स्टार्टिंग पे ये होगा 1 डॉट, फिर यहाँ पे होगा ये 1.25 डॉट, 1.25 और ये 1.5 डॉट। इस तरह से ये मूवमेंट होगी इसकी। ठीक है, अच्छा, और ये चीज़ एक मेजरमेंट जो है वो ज़रूरी होती है, जो जहाँ तक हम लेके आए थे इसको। ठीक है, पहला डॉट जो था ये तकरीबन होगा आपका 4 डॉट का। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का ये 4 डॉट होगा। और ये अगर आप इसकी यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचें जहाँ पे ये इसकी बेस लाइन बनी है यूँ, तो यहाँ से ये उठता है तकरीबन 1 कद उठा हुआ होता है स्ट्रेट यहाँ से। ओके, एक मेजरमेंट ये हो गई। दूसरी यहाँ से भी अगर एक लें तो यहाँ से और यहाँ तक आपके यहाँ से इस टिप तक ये 2 डॉट होते हैं। ये 2 डॉट आते हैं यहाँ से यहाँ, और ऊपर से नीचे भी ये 2 डॉट ऊपर होता है। किस तरह से होगा? अच्छा, एक मेजरमेंट और है यहाँ पे, यानी जहाँ तक आपका ये 4 आया है ना, उधर से
स्टार्ट करें अगर और यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जाए तो ये तकरीबन 1.5 डॉट का गैप होता है। यानी यहाँ से जहाँ से ये और यहाँ से जहाँ पे ये 4th डॉट ख़त्म हुआ है, स्ट्रेट लाइन लेके अगर आप इसको यूँ स्ट्रेट लेके जाएंगे तो ये इस तरह से होता है। तो ये है काफ, है बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मतलब लगता है ये लिखा हुआ। तो इसकी प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है, पेजेस भर भर के, ठीक है। एक दफ़ा फिर अब मैं दूसरे कलम से लिखती हूँ, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। मुझे ये वाला कलम भी अपना पसंद है जो मैंने खुद बनाया था। ये मैंने देखा, ये जो पॉप्सिकल स्टिक्स होती हैं ना, आर्ट एंड क्राफ्ट की डॉलरामा से आराम से मिल जाती हैं, तो ये 3 स्टिक्स से मैंने कलम बनाया था। ये बहुत अच्छा लिखता है। इस कलम को कैसे बनाया था मैंने, ये भी यूट्यूब पे पूरी इसकी वीडियो है। जिन लोगों के पास कलम नहीं है तो वो लोग इस तरह से कलम बना के और इससे भी लिख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा कलम बनता है, ठीक है। इससे भी एक दफ़ा लिख के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने क्या करना है, 60 पे रखना है, ठीक है। देखें कितना बारीक खत डलता है इससे, ठीक है। और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लाएं। ये पहला, फिर यहाँ से आपने आहिस्ता नीचे की तरफ जाना है और फिर नीचे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये देखें अब आप ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ से जाने के बाद एक दफ़ा फिर अब आप नीचे आएंगे और इस तरह से, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपने एक डायमंड शेप अपना यहाँ पे डालना है इधर। अब यहाँ से फुल कनेक्शन लेते हुए आपने स्ट्रेट ऑलमोस्ट जाना है और फिर नीचे की तरफ आपने ट्रेवल करना है। यूं आते जाए, कहाँ तक आएंगे, इधर, ठीक है। ये इधर तक लेके आए इस तरह, और यहाँ से फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ भी जाना है और तकरीबन 3 डॉट तक जाके और इसको आपने इस तरह से फ्लिक कर देना है। इसको टिप से आपने भर देना है, हल्का सा ना ये ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। इस तरह से काफ लिखा जाएगा। बेस लाइन आप इसकी बनाएं यहाँ से, ये इस तरह से, यहाँ से और यहाँ तक 1 2 3 4 डॉट, यहाँ से यहाँ तक 2 डॉट। मेरे हाथ पे लग चुकी है, कब मैं हर जगह फैला रही हूँ। और फिर उसके बाद इस वाले उसमें 1 डॉट का गैप है। फिर थोड़ा सा सेंटर पे अगर लेंगे जब आप, तो ये 1.25 डॉट होता है। और यहाँ से जब आप देखते हैं यहाँ पे एंड हो रहा होता है तो यहाँ पे 1.5 डॉट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक तकरीबन यहाँ से 4 डॉट्स जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म हुआ तो इधर से और इधर तक जो डॉट आएंगे वो है 1.5 डॉट, ओके। तो ये इस तरह से काफ़ी लिखा जाएगा। ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं इसकी। हाँ नहीं, ये भी डाल देती हूँ, यहाँ भी कर देती हूँ। 2 3, यहाँ से ये जो है ना, ये टेल जो बनती है यहाँ से स्ट्रेट लाइन से देखें तो 3 डॉट्स आगे जाती है। तो ये इस तरह से काफ़ी लिखा जाएगा। अब लिखती हूँ एक और दूसरे वाले कलम से। एक दफ़ा और यहाँ लिख देती हूँ। प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस इसमें, आपको थोड़ा सा नीचे आना है इस तरह से, यूँ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा नीचे फिर आएंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से जाते जाएं और आहिस्ता 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 यूँ। अब यहाँ से अगला स्ट्रोक आपका यहाँ से जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लेके आए
नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखें आप आहिस्ता आहिस्ता। लाते रहे यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा दोबारा से उठना शुरू होगा, वापस 3 डॉट तक जाएगा और ऐसे फ्लिक कर देना ऊपर की तरफ। हल्का सा ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा इसकी टेल ऊपर नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे एक इसका डायमंड। तो ये है काफ। इसकी मेजरमेंट कर लें तो तकरीबन मेरे हिसाब से वही होगा। मेजरमेंट हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। तो यही है कि इसकी बेस लाइन से ये थोड़ा सा एक उठा हुआ होगा। ये सारी मेजरमेंट्स जो पहले किए हैं उसी के हिसाब से आपने देखना है। आप अगर लिखना चाहें ना तो इसका तरीका एक ये भी होता है कि आप डॉट्स लगाते जाएं लिखते जाएं, डॉट्स लगाते जाएं लिखते जाएं, उसके हिसाब से फिर मेजरमेंट आपकी सही होती है। पहला स्ट्रोक तो अंदाजे से ही लगता है इसका, ये वाला जो है ना, पहला स्ट्रोक जो है 60 पे रख के और इसको इस तरह से आपने थोड़ा सा राउंड कर्व करके ऐसे लेके आना होता है। ये होता है 4 डॉट्स का, ठीक है। अब डॉट्स खींचने के बजाय सिर्फ नंबर डालती हूँ। यहाँ से फिर आपने डायमंड बना दिया, फिर यहाँ से और यहाँ तक 2 डॉट्स, ठीक है। यहाँ से इसको लेके आए और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, हल्का सा ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तकरीबन 4 डॉट्स तक ही जाएगा। इस तरह यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए आप। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट होता जाता है, स्टेबल करते जाते हैं इसको। यहाँ तक आके तकरीबन स्ट्रेट हो गया और इधर से फिर आप इसको फ्लिक कर दें, थोड़ा सा आगे निकालें और फिर फ्लिक कर दें। तो तकरीबन 1 डॉट तक तो स्ट्रेट जाएगा और उसके बाद फिर ये फ्लिक हो जाएगा ऊपर। 2 डॉट्स की इसकी टेल बन जाएगी। तो इस तरह से ये चलना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 1 डॉट, यहाँ से यहाँ 1.25 ऐसे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 1.5 डॉट, ओके। यहाँ से यहाँ जहाँ 4 डॉट हमारे ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक ये कितना है? 1.5 डॉट। और ये यहाँ से यहाँ भी 2 डॉट्स है इधर तक, और ये 3 डॉट्स, ठीक है। तो ये काफ़ी है, 4 दफ़ा लिख लिया है, काफ़ी आइडिया हो गया आप लोगों को कि इसको कैसे लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लिखना आ गया होगा। ये दूसरा तरीका भी काफ का, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लिखना सीख जाएंगे। तो फिर इजाज़त दीजिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।